नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश कुमार जैन आपका साथी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ। आज एक विशेष कार्यक्रम लेके उपस्थित हुआ हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करिए, दूसरों को भेजना चाहते हैं तो शेयर भी करिए, और आप चाहते हैं मेरी वीडियोज़ आपको मुतवातिर मिलती रहें तो सब्सक्राइब करिए। आज एक इतिहास का बहुत सुनहरा पन्ना है जिसकी बात करने जा रहा हूँ। आज 27 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक विशेष दिन है, विशेष अवसर है। इस दिन हमारी रियासत के मायानाद सपूत, डुग्गर प्रदेश की शानो बान, हमारे कश्मीर की रक्षा करने वाले जनता जनार्दन के हित हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाली शख्सियत ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को शत शत नमन है। डुग्गर का बच्चा बच्चा इस डुग्गर पुत्र सन ऑफ द साइल को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। एक महान बहादुर योद्धा के बलिदान को कोटि से नमन है। हर देशवासी को उसकी शहादत पर मान है, नाज है, गर्व है। आप जी ने 14 जून 1899 सूबेदार लखा सिंह जी के घर अवतरण लिया। जिला सांबे की धरती धन्य हो उठी। आप श्री जी के चाचा श्री जी ने आप में देश सेवा के संस्कार कूट कूट कर भर दिए। आप श्री जी मात्र 23 वर्ष की अल्पायु में जम्मू कश्मीर राज्य बल में प्रवेश पाए। आप जी के विशेष प्रभावी कार्य को देखते हुए महाराज श्री ने आपको प्रमोशनें दी और विशेष दर्जा आपको मिला, और आप तत्कालीन सेवा प्रमुख फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी के द्वारा मरणोपरांत आपको पहला स्वतंत्र भारत का महावीर चक्र प्रदान किया गया। 1947 में भारत पाक युद्ध में आपकी शहादत को मस्तक झुकाकर हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। आज ही के दिन 1947 में शहीद हुए थे आप। रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और उसके बाद चकोटी तक कब्जा कर चुके 6000 से ज़्यादा कबायली के साथ 6 जैक के गद्दार जवानों के साथ पाकर 23 अक्टूबर को जब पाक सेना ने श्रीनगर की तरफ कदम बढ़ाए तो उन्हें ज़रा भी गुमान नहीं था कि आगे खून के आंसू रुलाने वाला एक नौजवान रणबांकुरा खड़ा होगा। ब्रिगेडियर साहब ने 3 दिन तक दुश्मन का कड़ा मुकाबला किया और कश्मीर को रातों रात कब्ज़ा करने की शरारत, गद्दारी के मंचे पर उन्होंने पानी फेर दिया। और आज ही के दिन कबाइलों का मुकाबला करते हुए आप जी शहीद हुए। आप जी ने जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की। 14 जून 1921 को जेके आर्मड फोर्स में कमीशन लिया और मई 1942 में आप ब्रिगेडियर रैंक पे पहुंचे। 25 सितंबर 1947 को मेजर जनरल रैंक पे आपको पदोन्नत किया गया। 22 अक्टूबर को राज बहादुर महाराजा साहब हरि सिंह जी ने मुजफ्फराबाद पर पाक सेना के कब्जे की खबर सुनी तो खुद दुश्मन से मोर्चा लेने का फैसला किया। सैन्य वर्दी पहनकर ब्रिगेडियर साहब राजेंद्र सिंह जी को बुलाया गया। ब्रिगेडियर साहब ने राजा साहब को मोर्चे से दूर रहने के लिए मना लिया तथा खुद दुश्मन के आगे जाकर मुकाबला करने का फैसला लिया। आप जी ने जिस बहादुरी से दुश्मन को धूल चटाई महाराजा साहब के आदेशानुसार कैप्टन ज्वाला सिंह उनकी सहायता को आया। 24 अक्टूबर को उड़ी पहुँचे
ब्रिगेडियर साहब ने पुल उड़ाने का आदेश दिया। 24 अक्टूबर रात को माहुरा पहुंचा। दुश्मन चालाक था, उसकी चाल को आपने भांप लिया और ज्वाला सिंह को सारे पुल उड़ाने का ऑर्डर दिया। यह काम शाम 4:30 बजे तक हुआ, पर कुछ दुश्मन लोग पहले ही इस पार आ चुके थे। ब्रिगेडियर साहब ने रात भर खंदकें खोदी। सुबह तड़के ही दुश्मन ने हमला करने की ठानी। एक टुकड़ी पीछे से आ गई। ब्रिगेडियर साहब को दुश्मन की योजना का भान हो गया। पीछे आकर सेरी पुल पर डटे रहे। बोनियार मंदिर के पास दुश्मन की फायरिंग की चपेट में आप जी आ गए। 27 अक्टूबर दोपहर को सेरी पुल के पास वीरगति को आपने प्राप्त किया। अलबत्ता 26 अक्टूबर 1947 की शाम को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर समझौता हुआ और कर्नल रंजीत सिंह भारतीय फौज की कमान को संभालते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। 30 दिसंबर 1949 को जम्मू संभाग में बगुना सांबा में इस सपूत की वीर पत्नी को रामदेई को महावीर चक्र मरणोपरांत देकर सम्मानित किया गया। हम सबका उस बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन व नमन आज के दिन अर्पण है। उनको नमन नमन नमन।